तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, कर एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना वोल्ट है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो मानक गिब्स ऊर्जा की क्या करना, गणना करना है। तो इसका हल हम जानते हैं डेल्टा जी नाट बराबर होता है कितना, डेल्टा जी नाट, ई नाट सेल का मान कितना दिया, इतना दिया है। तो डेल्टा एन बराबर क्या है, यहाँ पर जिंक से क्या हो गया, जिंक डबल प्लस हो गया, तो एन का मान कितना है 2। तो डेल्टा जी नाट बराबर क्या था, माइनस एन एफ ई नाट सेल। तो क्या डेल्टा जी का मान माइनस एन का मान कितना 2, एफ का मान क्या है 96,500 और गुड़े ई नाट का मान कितना 1.1। तो इसका आ जाएगा कितना, इसमें से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2 गुड़े 96, 11/0 तो सीधे इसको क्या कीजिए, टोटल कंप्लीट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे हमारा डेल्टा जी नाट बराबर हो जाएगा -212,300 जूल प्रति मोल। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या है, गिब्स ऊर्जा का मान हमें क्या होगा, मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 0.5 मोल प्रति लीटर NaOH बिलियन के कॉलम का व्यास इतना सेंटीमीटर तथा लंबाई 100 सेंटीमीटर, तो बिलियन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध इतना ओम है, तो इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो C बराबर इतना दिया, R बराबर इतना दिया है, तो प्रतिरोधकता रो बराबर होता है क्या, RA/L। तो प्रतिरोधकता रो बराबर क्या था, RA/L। तो हमारा L बराबर दिया कितना 100 सेंटीमीटर और D का मान दिया कितना 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा R का मान निकल के आ जाएगा कितना 1 सेंटीमीटर और हमारा क्षेत्रफल यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा πr²। तो हमारा A का मान निकल के आ जाएगा, पाई का मान 22/7, R का मान कितना 1 है। तो अब हमारा क्या हो गया, रो का मान, प्रतिरोधकता रो का मान पूछ रहा है, फिर चालकता कप्पा का मान पूछ रहा है और मोलर चालकता पाई ग्रीक लैम्डा एम C बराबर पूछ रहा है। तो अब हम जानते हैं, अब प्रतिरोधकता रो बराबर क्या RA/L। तो हमारा रो बराबर R का मान कितना है 5.55 गुणे 10 का पावर 3, A का मान 22/7 और L का मान कितना है, L का मान 100। तो अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारा रो बराबर हो जाएगा कितना 2 है और क्या हो गया, यहाँ से 2 कट गया तो यानी क्या 10 बचा खाली। तो हमारा कितना आ जाएगा 5.55 गुणे 10 गुणे 22/7। तो हमारा रो का मान आ जाएगा 55.5 गुणे 3.1 4 22/7 का मान। तो रो का मान हमारा आ जाएगा कितना 174.2 ओम सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, रो का मान निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे अगला क्या है हमारा, अब चालकता और मोलर चालकता ये ज्ञात करते हैं। तो चालकता कप्पा बराबर क्या था 1/रो। तो हमारा क्या आ जाएगा, कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रो का मान क्या 1.7 क्या 174 174.2 बराबर हो जाएगा। तो हमारा कप्पा बराबर हो जाएगा कितना 0.005 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा क्या होगा, कप्पा का मान यहाँ से निकाल लिए। अब करा मोलर चालकता, अब मोलर चालकता का मान निकालना है। तो मोलर चालकता के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोलर चालकता निकालने के लिए क्या करेंगे, कप्पा गुणे 1000। तो कप्पा का मान हमारा क्या होगा 0.005 गुणे क्या है 1000 बटे C का मान कितना दिया 0.05। अब यहाँ पर क्या होगा 0.05 में 2 एक अंक पर बचेगा, यानी कितना बचा जाएगा हमारा आ जाएगा 500 बटे क्या आ जाएगा 5। तो 500 बटे 5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर भाग देंगे कितना जाएगा हमारा 100। तो हमारा मोलर चालकता का मान क्या आ जाएगा 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
प्रति मोल। ये हमारा क्या होगा, आ जाएगा आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।